क्या कहने भाई। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और मैं तो गूंगा था, ज़बां तूने मुझे बख्शी है, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तू मालिक कुल, तू खालिक कुल, ज़मीं तेरी आसमां तेरा, मेरे लिए बस यही है काफ़ी, ज़बान मेरी बयान तेरा। मैं अपनी कश्ती तेरे सहारे पे बीच दरिया में छोड़ आया, अब उसके आगे जो तेरी मर्जी, हवा तेरी बादबान तेरा। मैं अपनी कश्ती तेरे सहारे पे बीच दरिया में छोड़ आया, अब उसके आगे जो तेरी मर्जी, हवा तेरी बादबान तेरा। ख़वातीन और हज़रात, मुझे वक्त का अंदाज़ा है, आपका पैमाना ये सब्र लबरेज़ होने वाला है या हो चुका है। ये शायर बताएंगे या आप बताएंगे। बिहार अंजुमन वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है अदब और कौम के हवाले से। अंसार भाई बिहार अंजुमन आज मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अंसार भाई की अरीबा फाउंडेशन से मुताल्लिक़ जो कुछ कहा गया वो अंग्रेज़ी में था, लेकिन उर्दू में मैं बता दूं कि वो बात ये कही गई थी कि अंसार भाई ने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ गरीब और नादार बच्चियों की शादी के लिए अपनी फाउंडेशन, अरीबा फाउंडेशन की तरफ से मुआवनत की, और माशाअल्लाह उसको नेशनल टीवी और दूसरे ख़बरों ने कवरेज उसको दिया। तो एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ बिहार अंजुमन, अंसार भाई, अरीबा फाउंडेशन और उसके तमाम मुंतज़मीन को। ख़वातीन हज़रात, अंसार भाई के तवस्सुस से और हमारे इम्तियाज़ साहब ने एक शेर पढ़ा था जो हमेशा बिहार अंजुमन के बैनर पे लिखा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इस बार उन्होंने क्यों नहीं लिखा। अहमद फराज का वो शेर कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने शम्मा की, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ख़वातीन और हज़रात, एक रस्म है कि किसी भी मुशायरे से पहले एक शम्मा जलाई जाती है। ये पुराना दौर हुआ करता था और शम्मा एक शायर से दूसरे शायर की तरफ जाती थी, लेकिन आज मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो शम्मा आज के दौर में एक अलामत है उस रोशनी की, उस नूर की जो आप जहनों में मुंतकिल करते हैं, एक शम्मा से दूसरी शम्मा जलाते हैं, और इस तरीके से फिर ये आपका अदबी सफ़र अपने इख्तिताम तक पहुँचता है और आप एक गवाह बनते हैं एक बेहतरीन मुशायरा और एक बेहतरीन मजलिस की। ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ साहब से और उनके दीगर मुंतज़मीन से कि वो शम्मा स्टेज पर लेके आएँ ताकि ये रस्म इजरा या रस्म रोशन शम्मा का इनकाद हो सके, या हम ये कहें कि वो नूर यहाँ पर दिखाई दे कि जो नूर जहनों से जहनों तक जाता है और जो ख़याल से ख़याल तक जाता है। और वो शम्मा अंसार भाई के मुंतज़मीन और इम्तियाज़ भाई वो शम्मा लेकर आ चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान और मेज़बान शोरा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस रस्म को अंजाम दें ताकि हम मुशायरे का बाकायदा से और बहुत जल्द से उसकी शुरुआत कर सकें। हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, सबा बलरामपुरी साहिबा, वसीम राजूपुरी साहब, डॉक्टर समीरा अजीज़, आसिफ अली आसिफ साहब, डॉक्टर अबू शारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए। और मौसम बाहर हमेशा कहा जाता है कि अच्छे मौसम में तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ख़राब मौसम में अगर और मौसम के ख़िलाफ़ जाकर अगर आप कोई काम करें तो वो वाकई काबिल सताइश होती है। मैं हाशिम फिरोज़ाबादी साहब और दीगर मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो शम्मा रोशन करें
और उसके बाद हम इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ भाई ने यह शमा रोशन की और एक शमा से दूसरी शमा रोशन। अली भाई, कोई बात नहीं, उन तक रोशनी पहुंच जाएगी इसकी। ये ख़वातीन हज़रात, ये शमा रोशन नहीं, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब उस मंजिल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ कि जिसे हम मुशायरा कहते हैं, और शायर अपने कलाम से आपको नवाजते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे कुछ शोरा यहाँ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि आलमी शोरा है, मुशायरा है, तो लिहाजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हमने आसिफ साहब का इंतखाब किया, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद अंदाज़ और तकल्लुम के शायर हैं। हमारे बैरूनी शोरा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मकामी शोरा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मकामी और बैरूनी का मामला सिर्फ़ मसाफ़त का मामला है। जब आप सऊदी अरब में होते हैं तो मकामी शोरा कहलाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से अपने वतन या किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहाँ आप बैरून हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई शायर बड़ा या कोई शायर छोटा है, लेकिन हाँ, हमारे मेहमानों के लिए हमारी मोहब्बतें ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी तालियां ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन शायर का कलाम उसका ख़ुद का तारुफ़ करता है, और वो शायर का कलाम तय करता है कि वो शायर किस दर्जे का शायर है और किस पाए का शायर। ख़वातीन हज़रात, मैं आज के इस मुशायरे को उस मंजिल से शुरू करना चाहता हूँ कि जिसको अतम कहते हैं, जिसकी जो हमेशा अक्सर यह होता है कि आपको ऐसे अशार मुशायरे के अख्तिताम पर सुनने को मिलते हैं। लेकिन आइए मैं आज का यह सफ़र बहुत पहले से शुरू करूं, और उस जगह से शुरू करूं कि जहां पहले ही शायर से आपको वो कलाम सुनने को मिले कि आपके जहनों में महफूज रहे, और आप एक पुख्तगी देखें उसके कलाम में, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि देखें कि आज के इस मौसम में और आज के इस माहौल में शायरी कैसे की जाती है और क्या की जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान की जो शायरी होती है वो उसके बचपन से शुरू होती है। उसके बचपन का असर, उसकी जवानी का असर, उसके तजर्बात, उसके मुशाहिदात उसकी शायरी में अक्कासी करते हैं। लिहाजा इस सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप हजरात के भरपूर ताउन के साथ और आप हजरात की भरपूर तालियों के साथ मैं जिस पहले शायर को यहाँ में ज़हमत कलाम देना चाहूँगा, उनका नाम है डॉक्टर अबू शारिक। डॉक्टर अबू शारिक एक ऐसे शायर हैं कि जिनकी शायरी में उनकी इल्म की वुसअत झलकती है, कि जिनकी शायरी में उनके मुशाहिदों का पैकर दिखाई देता है, कि जिनकी शायरी में उनका अंदाज़ तकल्लुम दिखाई देता है। और वो जब लहन दाऊदी में वो अशार सुनाते हैं, वो गज़लें सुनाते हैं, तो उसका रंग और बढ़ जाता है। एक मरतबा भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अबू शारिक साहब का। और डॉक्टर अबू शारिक साहब आज के इस मुशायरे की इमारत में खिश्त अव्वल की हैसियत रखते हैं। आप जानते हैं कि खिश्त अव्वल कितनी अहम होती है और उसकी बुनियाद कितनी अहम होती है। इमारत उतनी ही मजबूत होगी जितनी उसकी बुनियाद मजबूत होगी। एक मरतबा ज़ोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अबू शारिक साहब का दोबारा इस्तकबाल कीजिए।